नमस्कार। बरबड़ एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, खैर मकतब है। मैं श्यामलाल बरबड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जैन साहित्य। जैन साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैन साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। आज जैन साहित्य में जो कवि हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज शालिभद्र सूरि के बारे में चर्चा करेंगे और अन्य कवियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, आप इस चैनल को जब पढ़ने बैठते हैं तो पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा। श्री खेमा बाबा महिला महाविद्यालय की छात्राएं भी इस चैनल को आराम से देखें और एक एक करके अपने नोट्स बनाते जाएं। हिंदी साहित्य का इतिहास आपका कंप्लीट हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले उनके लिए बेहद ही जरूरी है। बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। उनको एक एक पॉइंट लिखते जाएं और स्क्रीनशॉट भी ले, आपको पढ़ने में सहूलियत रहेगी, अच्छा रहेगा। देखिए, अपन बात कर रहे हैं जैन साहित्य के बारे में, जिसको राज साहित्य भी कहते हैं, जो पिछली बार मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया है। प्रसिद्ध जैन कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। शालिभद्र सूरि की बात करें, शालिभद्र सूरि को प्रथम कवि मानने वाले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। शालिभद्र सूरि को प्रथम कवि मानने वाले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। यह सवाल कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। चाहे द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हो, चाहे प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा हो, या टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में और अदर स्टेट में भी यह सवाल आ चुका है और बार बार यह सवाल रिपीट हो रहा है। शालिभद्र सूरि को प्रथम कवि मानने वाले कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ध्यान रखना, शालिभद्र सूरि भक्तेश्वर बाहुबली रास इनकी रचना है। भक्तेश्वर बाहुबली रास इनकी प्रमुख रचना है जो इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना। शालिभद्र सूरि की जो रचना है वो है भक्तेश्वर बाहुबली रास। भक्तेश्वर अयोध्या तथा बाहुबली तक्षशिला का प्रतापी शासक था। ये इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। भक्तेश्वर अयोध्या का तथा बाहुबली था वो तक्षशिला का प्रतापी शासक था। तक्षशिला जो पहले विश्वविद्यालय नाम से भी जाना जाता था। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के पास। तो भक्तेश्वर अयोध्या बाहुबली तक्षशिला के प्रतापी शासक था, जिसमें 205 छंदों या खंडों में रचित एक खंड काव्य है। यह शालिभद्र सूरि द्वारा रचित मित्रों एक भक्तेश्वर बाहुबली रास है। यह एक खंड काव्य है, ध्यान रखना। परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। शालिभद्र सूरि को ना पूछकर पूछ लिया जाएगा भक्तेश्वर बाहुबली रास है, एक खंड काव्य, एक प्रबंध काव्य, एक चंपू काव्य, एक गद्य काव्य। तो इसमें आपका सबसे सही उत्तर रहने वाला होगा यह एक खंड काव्य है। यह ध्यान रखना, भक्तेश्वर बाहुबली रास, यह बाहुबली रास, भक्तेश्वर बाहुबली रास एक खंड काव्य है जिसमें 205 छंदों का उल्लेख है। ध्यान रखना। और इसमें वीर, श्रृंगार तथा शांत रस में रचित यह काव्य है। इसमें वीर रस भी है, शांत श्रृंगार रस भी है और शांत रस भी है। परीक्षा में पूछा जाता है बाहुबली, भक्तेश्वर बाहुबली रास है, इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है या इनका संबंध है? तो ऑप्शन दे दिया वीर, श्रृंगार, शांत। शांत दूसरे जो रस हैं उनके विभत्स रस है, जो भी रस है उन रसों को दे दिया जाएगा। इस प्रकार के 4 ऑप्शन बन जाएंगे। तो या क्रम वाले क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यह सवाल होगा वीर, श्रृंगार और शांत रस में इसकी रचना हुई है। मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को, किस ग्रंथ को? शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भक्तेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। यह अपना में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए मित्रों, अन्य रचनाओं में बुद्धि रास आता है और पंच पांडवीय रास आता है।
और गणपति चंद्र गुप्त ने के अनुसार ये जो आप पढ़ रहे हैं बटवेश्वर बाहुबली रास, ये प्रथम काव्य है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रथम कवि कौन है? प्रथम कवि माना है शालिभद्र सूरि को। इसको मानने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त इसको प्रथम कवि मानते हैं। शालिभद्र सूरि को प्रथम कवि मानने वाले कौन हैं? गणपति चंद्र गुप्त। अन्य रचना है बुद्धिरास पंच पांडव रास। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को प्रथम कवि माना। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना, कई कंपटीशन परीक्षाओं में इस बार आ चुका है। अब दूसरे नंबर के जो कवि है आशुकु के बारे में चर्चा करें तो आशुकु की रचना है चंद्रबाला रास। आशुकु की रचना है चंदनबाला रास और जीवन दया रास। दो रचना है, चंदनबाला रास और जीवन दया रास। चंदनबाला रास ग्रंथ को नायिका चंदनबाला चंपा नगरी के राजा दधिवान की पुत्री है, जो इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट तथ्य मैं सामने आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। शॉर्ट तथ्य को आप ध्यान रखें। चंदनबाला रास जो आशुकु कवि की रचना है। आशुकु एक जैन साहित्यिक रचयिता है जिसकी रचना चंदनबाला रास है। चंदनबाला रास में जो नायिका चंदनबाला है वो चंपा नगरी के राजा दधिवान की पुत्री है। इस बात को अच्छी तरीके से आप याद रखें। तीसरे अगर मैं कवि की बात करूं तो वो है जिन धर्मसूरि, जिसकी रचना है स्तुतिभद्र रास। चौथे नंबर के कवि विजय सेन सूरि, जिसकी रचना है रहमतगिरी रास, जिसमें रहमतगिरी पर्वत का भी उल्लेख हुआ है। सुमति गढ़ी, इसकी रचना है नेमिनाथ रास और प्रज्ञा तिलक की है कंचुली रास। ये भी कई बार मिलान वाले सवालों में सवाल पूछे जाते हैं। फिर है देलहन की रचना है गया सुकुमार रास और जिनदत्त सूरि की रचना है उपदेश रसायन रास। सोम प्रभु सूरि की रचना है कुमारवाल प्रतिबोध और पद्म नाम की रचना है कानड़ प्रबंध। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। कानड़ प्रबंध की रचनाकार कौन है? पद्मनाभ स्वामी। क्या नाम है? पद्मनाभ स्वामी, जिन्होंने कानड़ देव प्रबंध लिखा था। यह एक जैन ग्रंथ है। कानड़ देव प्रबंध जैन साहित्य की रचना है, जिसको रचना करने वाले पद्मनाभ स्वामी है। देखिए मित्रों, कुछ तथ्य आपके सामने और है जो मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना। जो पीछे छूट गए थे, 11 नंबर का जो जैन साहित्य का रचना है उद्योतन सूरि, वो प्रसिद्ध है। उद्योतन सूरि, उद्योतन सूरि की रचना है कुवलयमाला। ये कई बार परीक्षा में कुवलयमाला ये कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है। जैसे कानड़ देव प्रबंध के रचनाकार है पद्मनाभ स्वामी और उद्योतन सूरि की रचना है कुवलयमाला। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। उसके बाद में है अन्य कवि। 12 नंबर पे अन्य कवियों की मैं बात करूं तो अन्य कवि है नेमिनाथ चौपई। नेमिनाथ चौपई, नेमिनाथ चौपई। और नेमिनाथ चौपई लिखने वाले हैं विजय चंद्र सूरि। यह लिखने वाले हैं विजय चंद्र सूरि, इसने ये लिखा है। और आगे की मैं बात करूं तो वो है नेमिनाथ चरियू। नेमिनाथ चरियू, इसकी रचना करने वाले हैं, नेमिनाथ चरियू रचना करना है हरिभद्र सूरि। हरिभद्र सूरि इसके रचनाकार है। और 14 नंबर की मैं बात करूं तो 14 नंबर की रचना है नेमिनाथ
नेमिनाथ चरित्र। इसकी रचना करने वाले हैं आपके राजशेखर सूरी। राजशेखर सूरी। और 15 नंबर अगर कवि की बात करूं तो 15 नंबर जैन कवि हुए हैं आपके सुमति, जिसकी रचना है नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास इसकी रचना करने वाले हैं सुमति। इसकी रचना करने वाले हैं सुमति। और इसके अलावा अगर मैं दूसरे कवि की बात करूं तो एक कवि और है कनकामर मुनि। एक कवि और है जिसका नाम है कनकामर मुनि, जिसकी रचना है कनकामर मुनि की रचना है करकंड चरित्र रास। करकंड चरित्र रास। ये ध्यान में रखना, अच्छा सवाल बनता है। कनकामर मुनि का करकंड चरित्र रास। और 17 नंबर अगर मैं कवि की बात करूं तो 17 नंबर में है 16 ही अपने पास में जो कवि हुए हैं। देखिए मित्रों, हमने जैन साहित्य में सबसे पहले शालिभद्र सूरी को पढ़ा। सूरी के बाद में हमने आशकू के बारे में चर्चा की। आशकू के बाद में 16 तक कवियों के नाम और कवियों की रचनाओं के बारे में चर्चा की। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, पहले ले लिया आपने का स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से देखते रहना। देखिए, उद्योत सूरी की कोलेमाला प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षा में आता है। और नीचे ही मैंने बताया पद्मनाभ स्वामी की रचना कानाडदेव प्रबंध है, जो कई बार परीक्षा में आता है। अब ऐसा पूछ लिया जाए कि कानाडदेव प्रबंध है एक जैन साहित्य, एक रासो साहित्य, एक रास साहित्य, रास या जैन साहित्य, और एक सिद्ध साहित्य, एक नाथ साहित्य, तो इसमें यह जैन साहित्य होगा। ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि कानाडदेव प्रबंध को आप रासो साहित्य में लेकर आ जाएं। फिर बाद में अन्य में नेमिनाथ चरित्र उसके विजय चंद्र सूरी है, नेमिनाथ चरित्र उसके हरिभद्र सूरी है, नेमिनाथ चरित्र राजशेखर सूरी है, और नेमिनाथ रास सुमति ने लिखा है, और कनकामर मुनि ने लिखा है करकंड चरित्र रास। नमस्कार मित्रों, आज इतना ही। अपनी कक्षा थोड़ी लंबी हो गई, क्षमा चाहता हूं। मैं अगले समय में और जैन साहित्य को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।